वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर 7 कंट्रोलिंग उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर वैसे तो 6 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। पहले उसका आ रहा है मीनिंग। तो पीटर ड्रुकर के हिसाब से जो है कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट, और दूसरा है रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के बीच में भी कंट्रोलिंग जो है मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? बैलेंस, मतलब कि दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा और देखता रहेगा। दूसरा उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंट्रोलिंग की वो आ रही है रिलेटेड टू प्लानिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक कॉइन के दोनों अलग अलग साइड है। प्लानिंग जो है वो प्लान के हिसाब से फंक्शन कर रहा था, जब कंट्रोलिंग जो है वो क्या करेगा, जो वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है उसको कैरी आउट करेगा, उसको देखेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है एक दूसरे के ट्विंस भी है। कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना पॉसिबल है नहीं। फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग जो है हर एक लेवल पे परफॉर्म होता है, ठीक है। वो कोई एक डिपार्टमेंट या सेक्शन के लिए लिमिटेड होता नहीं है। जैसे कोई मैनेजर है, कोई अपने सबऑर्डिनेट को अपने लेवल पे जैसे कंट्रोलिंग करता है, वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने एक्सटेंड करना है उसका लेवल, मतलब कि कितने लेवल तक उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो डिफरेंट रहता है। क्योंकि इंडिया में स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। उसमें नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंट्रोलिंग की, वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट वंस कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज वर्क विल ऑलवेज बी डन अकॉर्डिंग टू प्लान। लोग ऐसा मानते हैं कि कंट्रोलिंग अगर एक बार हो जाता है तो वहाँ पे एक्टिविटी जो एंटरप्राइज की रहती है वो वहाँ पे डन हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा एक बात बताऊँ तो यहाँ पे मैं आपको कि एक्टिविटी जो है वो उसमें कॉन्स्टेंट सुपरविजन रहना ही चाहिए और कॉन्स्टेंट एफर्ट पर्सनली भी लगाने पड़ते हैं। और इसीलिए अगर हमें हर एक लेवल पे डेविएशन, मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो आउटपुट नहीं मिल रहा है उसको अगर हमें उसमें कॉन्स्टेंटली हमें सक्सेस चाहिए तो हमें उस पर कंट्रोलिंग करते ही रहना पड़ेगा। फोर्थ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ द एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस में अगर बात करें तो हम पहले से ही प्लानिंग के द्वारा तो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग में हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, डायरेक्टिंग के द्वारा हमने उसको डायरेक्शन दे दिया, और उसके बाद जो है कंट्रोलिंग शुरू होता है। तो ये ज़रूरी है कि ये हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग करना तो ज़रूरी है, और कंट्रोलिंग से पहले ये सभी एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी हो जानी चाहिए। और बाद में जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि विच बिगिनस ओनली आफ्टर द एक्टिविटी गेट इनिशिएटेड, मतलब कि सभी जो एक्टिविटी प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजिंग था, ठीक है, डायरेक्टिंग था, ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद ही हमें कंट्रोलिंग करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू फ्यूचर। कंट्रोलिंग जो है फ्यूचर के साथ रिलेशन रखती है। मैनेजर का तो पास्ट एक्टिविटी के साथ कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो है वो पास्ट एक्टिविटी को एग्जामिन तो कर सकता है ना। दूसरी बात कि उसको एनालाइज करके उसका वो बेनिफिट्स उठा सकता है फ्यूचर में, जबकि उसकी जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद वो देखेगा कि जो पास्ट में क्या क्या एरर आई थी, क्या क्या वेस्टेज हुआ था, क्या क्या लॉसेस हुए थे, और उसी की वजह से जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई है उसको रिपीट करेगा नहीं। तो कंट्रोलिंग जो है वो फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट करके भी देगी। अब सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। मोस्ट ऑफ जो कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो या कंट्रोलिंग प्रोसेस हो, वहाँ पे वो हमेशा फॉर्मल एक्टिविटी, मतलब फॉर्मल जो है वही रहता है कि कंट्रोलिंग हमेशा फॉर्मली अप्लाई हो। लेकिन अभी जैसे समय बीतता जा रहा है तो इनफॉर्मल सिस्टम जो है कंट्रोलिंग की वो भी अप्लाई हो चुकी है, वो भी एस्टेब्लिश हो रही है। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें इनफॉर्मल सिस्टम जो है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम बात करें तो उसका इंपॉर्टेंट पहला यह है कि हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग हमेशा जो है एंटरप्राइज के अंदर एरर फाइंड करता है, और उसी की वजह से वो करेक्टिव मेजर, मतलब कि एक्शन भी लेता है। उसका रिजल्ट ये आता है कि हमें ऑब्जेक्टिव का जो अचीवमेंट है वो ईजी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें ये आ रहा है कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी एक्टिविटी हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एस्पेक्ट रहता है, वो सब कुछ हम कंट्रोलिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेक द प्लानिंग इफेक्टिव। अगर एक्सपर्ट के हिसाब से बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग तो जो है वो पाथ के हिसाब से हम ले डाउन कर लेंगे, कंट्रोलिंग उसको हेल्प करेगा कि उसमें क्या क्या डेविएशन है और क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, वो कंट्रोलिंग डिसाइड करेगा। जैसे कंट्रोलिंग ने डिसाइड कर लिया, तब हमें जो ऑब्जेक्टिव जो है हमने जो पहले से प्लानिंग के द्वारा जो सेट किए हुए थे वो हमें अचीव होना शुरू हो जाएंगे और प्लानिंग हमारा सक्सेसफुल कंट्रोलिंग के द्वारा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट उसमें आ रहा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग जो है वो कोऑर्डिनेटिंग करने में भी काम आता है, बिजनेस एंटरप्राइज जो होती है उसका। दूसरा है कि उसमें कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। कंट्रोलिंग की वजह से ही कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वो उसका फिफ्थ पॉइंट एवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो जितने भी यहाँ पे एक्टिविटी हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पहले से प्रीडिटरमाइन तो थी और उसका स्टैंडर्ड भी हमें पता थे क्योंकि हमने प्लानिंग कर लिया था, राइट। उसको एवोल्यूट करने का काम जो है कंट्रोलिंग में होगा। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि रिमूव द डेविएशन। तो कंट्रोलिंग जो है उसका एक एम ही ये था कि वो हमेशा जितनी भी एक्शन ली जा रही है उसको करेक्शन करेगा, मतलब यहाँ पे उसका जो है उसमें जितनी भी एरर जो है उसको हटा दिया जाएगा। इट एग्जामाइन द कॉज ऑफ डेविएशन एंड देन टेक द करेक्टिव मेजर सो दैट डेविएशन कैन बी रिड्यूस। वो पहले डेविएशन आने के रीज़न के ऊपर भी वर्कआउट करेगा और फिर उसके ऊपर जो है सुधार करने के लिए जो भी उसमें जो भी सोच है वो बनानी पड़ती है, जो थिंकिंग बनानी पड़ेगी, वो थिंकिंग अप्लाई करके डेविएशन को है रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब कम कर दिया जाएगा और इसी के थ्रू हम सक्सेस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका सेवंथ नंबर का पॉइंट नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंट्रोलिंग जो है वो डेलीगेशन अथॉरिटी मतलब कि आगे जो किसका हमें चुनना है, कौन से एम्प्लॉयज़ को निकालना है, कि कौन से एम्प्लॉयज़ को है वो एंट्री करवानी है, कि उसको जॉब देनी है, उसके लिए भी कंट्रोलिंग ज़रूरी है। क्योंकि जब वर्क का डेलीगेशन होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सुपरवाइज की कि कौन से उसको अच्छे से सुपरवाइज कर पाएगा। ही कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट नॉट अकाउंटेबिलिटी। उसको डेलीगेट कैसे करना है वो सिखाने का काम कंट्रोलिंग में आता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कितने रखने हैं, क्या करना है, वो काम जो है वो कंट्रोलिंग में नहीं आएगा। 8 नंबर का पॉइंट उसमें आ रहा है फाइंड आउट द एरर, मतलब कि सुपरविजन जो है और उसकी एक्टिविटी को एवल्यूशन करना ज़रूरी होता है हर एक लेवल पे, वो कंट्रोलिंग से ही हो सकता है। एक्टिविटी जो है कंट्रोलिंग के द्वारा ही ऑब्जर्व की जा सकती है। कंट्रोलिंग जो है वो एरर फाइंड करने के लिए, डिफ़िकल्टी फाइंड करने के लिए, डिफेक्ट है या डेविएशन है उनको फाइंड करने के बाद उसको रिमूव करने के लिए और फ्यूचर में वो रिपीट ना हो उनके लिए भी काम आती है। अब इसमें आ रहा है 9th नंबर का पॉइंट बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होती है उसमें कंट्रोल एक्सरसाइज अगर एफिशिएंटली होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा और कंट्रोलिंग जो है वो एक बैरोमीटर की फॉर्म में वहाँ पे एक लेवल बनाएगी। मतलब कि कंट्रोलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब किसी भी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी है उसका बैरोमीटर, मतलब उसका प्रेशर कितना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बैरोमीटर का वर्कआउट क्या होता है, वर्कआउट मतलब कि वो काम क्या करता है। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेयर में जो है प्रेशर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है उसके बारे में बताता है। वैसे कंट्रोलिंग जो है ना वो भी यही बताएगा कि सक्सेस कितनी मिल सकती है या यहाँ पे कितना हम नीचे डाउन जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, वो काम भी किसका रहेगा, कंट्रोलिंग का ही रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक रीजन के फॉर्म में बोर्ड के एग्जाम में आता है क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या तो मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मैनेजमेंट प्रोसेस में ज़रूरी भी है। प्लानिंग की सक्सेस उसी पे डिपेंड करेगा कंट्रोलिंग पे, और कंट्रोलिंग जो है उसमें क्या क्या होता है, डेविएशन करना, करेक्शन करना, फिर जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है उसको चेक करना। कंट्रोलिंग जो है वो भी प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लानिंग जो है उसको पाथ प्रोवाइड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में वर्कआउट करना है और कंट्रोलिंग वहाँ पे चेक करेगा कि किस तरह से उसको कि कितना वर्कआउट हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है। और प्लानिंग जो है वो उसने जो प्लान डिसाइड किया हुआ है उसके हिसाब से वर्क एक्टिविटी अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही। तो दोनों ही एक दूसरे के जो है वो को रिलेटेड है। दूसरी बात कि जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती वहाँ पे कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट अब दूसरा रीज़न के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग इज़ द प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। ये ऑलरेडी हमने आगे देख चुका है, उसी की वजह से हमें आंसर देना है यहाँ पे कि फंक्शन क्या था प्लानिंग का। जो हमने प्रोग्राम अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे बिजनेस एंटरप्राइज के, वो प्लानिंग में आता है। जबकि कंट्रोलिंग का काम क्या था कि जो प्लानिंग के हिसाब से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही उसको चेक करना होता है। तो कंट्रोलिंग जो है वो कंपेयर करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो सेटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितना डेविएशन जो है वो उसमें मिल रहा है और कितना उसमें करेक्शन चाहिए, और करेक्टिव एक्शन जो है वो कंट्रोलिंग लेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो प्री कंडीशन है कंट्रोलिंग की।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्लानिंग इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। प्लानिंग जो है वो क्या होता था कि उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी सेट कर दिए थे। कंट्रोलिंग जो है वो उसकी एक्टिविटी के ऊपर चेक करता रहता है कि डिसाइडेड की गई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर प्लानिंग नहीं होगा तो हमेशा हमें ये मान के चलना है कि प्लानिंग जो है उसको कि प्लानिंग है वो हमेशा कंट्रोलिंग का फादर है। तो ये था आपका पार्ट 1 स्टूडेंट्स। पार्ट 2 जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।